प्रभु यीशु मसीह के जीवित, मधुर और सामर्थी नाम में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल के एक सत्य घटना के द्वारा कुछ विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये घटना हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 3 और 4 अध्याय में मिलती है। इस घटना का विवरण यीशु मसीह के स्वर्गारोहण उपरांत जब यीशु मसीह के 2 चेले पतरस और यूहन्ना आराधना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में जा रहे थे, उस समय की है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 3 अध्याय और पहले 10 पद मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। यहां पे ऐसा लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। ये घटना हमें बताती है कि पतरस और यूहन्ना जो कि यीशु मसीह के शागिर्द हैं, वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे हैं। और मंदिर में जाते वक्त उनकी मुलाकात एक जन्म के लंगड़े, एक अपंग व्यक्ति से होती है, जिसको लोग, शायद उसके रिश्तेदार, प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर बैठा दिया करते थे और ये व्यक्ति मंदिर के द्वार पर बैठकर भीख मांगा करता था। जब इस भिखारी ने, इस अपंग व्यक्ति ने, जो कि जन्म का लंगड़ा था, इसने पतरस और यूहन्ना यीशु के शागिर्दों को वहां से गुजरते देखा तो उनसे भी भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने इसकी तरफ नजर करी और उससे कहा, हमारी तरफ देख। और इसके बाद जब इस भिखारी ने इस अपेक्षा से पतरस और यूहन्ना की तरफ देखा कि शायद वो उसे कुछ देना चाहते हैं, पतरस ने ये शब्द उससे कहा। पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं। अक्सर एक अफवाह फैलाई जाती है, एक झूठ बोल के लोगों को भ्रमित किया जाता है कि मसीह लोग, चर्च के लोग, क्रिश्चियंस लोगों को सोना और चांदी देकर, लोगों को धन देकर प्रलोभन देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह असत्य है। इसमें लेश मात्र भी सत्य नहीं है। इसके विपरीत जो हमें धर्मशास्त्र बाइबल में सिखाया गया है वो ये कि संसार तो नश्वर है, इसके सारी अभिलाषाएं नश्वर हैं। जितने भी भौतिक संसाधन इस संसार के हैं, हमें उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि वे सारी बातें नश्वर हैं। बहुत से लोगों के पास अथाह धन और संपत्ति है, सोना और चांदी है, लेकिन सोना, चांदी और अकूत धन संपत्ति भी हमारे दुखों से, हमारे कष्टों से हमें स्वतंत्र नहीं कर सकती। हमारा सारे संसार का धन मिलकर भी दुखों का निवारण नहीं कर सकता। यदि धन ऐसा कर सकता तो आज अस्पतालों के अंदर बहुत से धनी लोग लाइलाज बीमारियों से मर नहीं रहे होते। यदि धन के पास सामर्थ होती तो आज बहुत से धनी लोग मानसिक तनाव में ना होते, चिंताओं से ग्रसित ना होते, वो निराशा में इस कदर ना गए होते कि आत्महत्या के विषय में सोच रहे होते। लेकिन धन के पास वो सामर्थ्य नहीं जो हमें स्वतंत्र कर सके। और इसीलिए मसीह लोग, जो जीवित परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं, वो धन और सोना चांदी के ऊपर विश्वास नहीं करते। और हमें हमारे प्रभु ने सोना और चांदी बांटना सिखाया नहीं। हां, हम सेवा भाव रखते हैं। मसीह लोग ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं
और वो समाज की, देश की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ देना जानते हैं। हम जरूरतमंदों से मुंह नहीं मोड़ते और असहायों, पीड़ितों की सेवा के लिए हम सदैव तत्पर हैं और सहायता के लिए हमेशा अपने हाथ को बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा धर्मशास्त्र बाइबल ने हमें सिखाया है। हम सेवा भी प्रलोभन देने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन हम सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे प्रभु का आदेश है। धर्मशास्त्र बाइबल हमें ऐसा बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और 8वें पद में सेंत मेंत मिला है, सेंत मेंत दो, यानी कि हमने प्रभु से जिस रीति मुफ्त में अनुग्रह पाया है, उसी रीति से हमें उस अनुग्रह को संसार के साथ बांटना है। सो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो ये नाम है, यीशु मसीह का नाम, जो कि सामर्थी नाम है। ये वो है जो था, जो है और जो आने वाला है। ये वो है जो मर भी गया था लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसके अलावा और कोई नहीं, जो मारा गया और जी उठा हो। वो जीवित परमेश्वर है। उसका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, अति सामर्थी नाम है। यदि आज के दिन आप विचलित हैं, किसी व्यथा में हैं, किसी लाइलाज बीमारी में हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा संदेह आपको घेरे हुआ है कि आपको मालूम नहीं कि आप कैसे उससे निकल आए, हम शायद आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन यीशु आप तक पहुंच सकता है। आपको केवल इतना करना है कि यीशु के नाम को पुकारें, और वो शांति जो दुनिया की समझ से परे है, इसी घड़ी आपके जीवन के अंदर कार्य करने पाएगी। वो अद्भुत सामर्थ जो यीशु नासरी के नाम में है, वो आपके बीमार शरीर के अंदर कार्य करेगी। और जिस रीति से वो जन्म का अपंग, वो जन्म का लंगड़ा उस दिन पतरस और यूहन्ना के द्वारा चंगा किया गया, वही चंगाई यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन के अंदर भी कार्य करेगी। यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 20वां पद कहता है कि यही यीशु नासरी हमारे दिल के दरवाजों पर खड़ा खटखटाता है। जो कोई उसको न्योता देगा, जो कोई उसको भीतर आने का आग्रह करेगा, जो कोई उसको पुकारेगा, वो उसके साथ आकर जीवन भर की सहभागिता करना चाहता है। क्या आप अपने जीवन में प्रभु की शांति को लेना चाहते हैं? यीशु खड़ा है आपके दिल के द्वार पर। क्या आप अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे?